सुप्रभात, मैं अभिजात कांडपाल। स्वागत है आपका 17 जुलाई यानी गुरुवार के न्यूज़ बुलेटिन में। आज के बुलेटिन में की शुरुआत से पहले आपको एक अपडेट देना है। कई दर्शकों के सुझाव पर हमारी टीम आज से यूथ के लिए एक वीकली करियर बुलेटिन की शुरुआत करने वाली है। यह बुलेटिन शाम को आएगा और इसमें जॉब, एजुकेशन से लेकर यूथ के लिए करियर से जुड़े जरूरी अपडेट्स भी रहेंगे, इसलिए स्टे ट्यून्ड। आज के न्यूज़ बुलेटिन में की शुरुआत करेंगे एक पॉजिटिव खबर के साथ और बताएंगे मौसम विभाग की ओर से जारी अपडेट भी। इसके साथ ही बुलेटिन में हाई कोर्ट और क्राइम से जुड़ी खबरें भी रहेंगी। यूथ के लिए भी होगी खबर और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए भी होगा अपडेट। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो आज के पंचांग के साथ। बाबा भोलेनाथ को समर्पित सावन का पावन महीना चल रहा है और आज है कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि व गुरुवार का दिन। सप्तमी तिथि रात 7:08 तक रहेगी, वहीं रात 3:39 तक रेवती नक्षत्र रहने वाला है। इसके साथ ही सुबह 9:29 के बाद सुकर्मा नाम का योग और 8:07 के बाद भव नाम का करण रहेगा। आज अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। शुभ मुहूर्तों की बात करें तो दोपहर 12 बजे से 12:55 तक अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है और आज पूरे दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी रहेगा। उत्तराखंड में दोबारा शुरू हो सकता है नंदा देवी पर्वत पर पर्वतारोहण, करीब 4 दशक से है बंद। उत्तराखंड में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन, पर्यटन व वन विभाग की एक बैठक में नंदा देवी पर्वत पर पर्वतारोहण को दोबारा शुरू करने का प्रस्ताव आया है, जिस पर विचार किया जा रहा है। नंदा देवी शिखर पर पर्वतारोहण पर 1980 के बाद से रोक लगी हुई है। इसके अलावा बैठक में बॉर्डर वाले माउंटेन पीक्स पर पर्वतारोहण अभियानों को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के निर्देश के अनुसार अप्रूव करने पर भी चर्चा हुई। वहीं इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए गंगोत्री नेशनल पार्क को अक्टूबर से मार्च तक टूरिस्ट के लिए खोलने पर का प्रपोजल भी रखा गया, क्योंकि इस समय यहाँ स्नो लेपर्ड दिखने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा रहती हैं, तो पर्यटन होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जो है हाईकोर्ट से। मकान की बजाय 150 मीटर दूर शौचालय होने पर रद्द हुआ प्रधान प्रत्याशी का नॉमिनेशन, हाईकोर्ट ने लगाई रोक। उत्तराखंड के टिहरी जिले में प्रधान पद की एक प्रत्याशी ने चुनाव आयोग द्वारा नामांकन रद्द किए जाने पर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उसे राहत मिल गई है। दरअसल चुनाव आयोग को शिकायत मिली थी कि उसके मकान में शौचालय की सुविधा नहीं है। इस पर रिटर्निंग ऑफिसर ने VPDO यानी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को स्थलीय निरीक्षण कर रिपोर्ट देने को कहा। VPDO ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि शौचालय उम्मीदवार के मकान में होने की बजाय उससे 150 मीटर दूर है। इस पर प्रत्याशी का नॉमिनेशन कैंसिल कर दिया गया। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रिटर्निंग ऑफिसर के आदेश पर रोक लगा दी है और प्रत्याशी को सिंबल देने व उसे चुनाव में हिस्सा लेने देने का निर्देश दिया है। अब बढ़ते हैं अपराध की खबर की ओर। बाप ने बीच रास्ते में की 12 वर्षीय दिव्यांग बेटे की हत्या की कोशिश, राहगीरों ने बचाया। जिस पिता ने जन्म दिया, जिसकी उंगली थामकर वह दुनिया की मुश्किल राहों को पार करने का सपना पाल रहा था, जिस गोद में सिर रखकर वह सुकून से भर जाता था, जिससे उसे सबसे ज़्यादा उम्मीदें थी, जिसे उसने अपनी पूरी दुनिया समझा था, जिस हाथ को उसने अपना सबसे मजबूत सहारा माना, वही उसकी सांसों की डोर छीनने को निकला था। लेकिन ठीक उसी वक्त कुदरत का करिश्मा हुआ। कुछ राहगीर मासूम के लिए फरिश्ता बनकर पहुंचे और उसे मौत के मुंह से खींच लाए। ये पूरा मामला है अल्मोड़ा जिले के स्यालदे इलाके का। अंबाला में नौकरी करने वाला एक शख्स जून में अपने 12 वर्षीय दिव्यांग बेटे को पढ़ने के बहाने अंबाला ले गया। इसके बाद वह पिछले दिनों बेटे के साथ गांव लौट रहा था। इसी बीच बेटे के साथ स्यालदे के पास सुनसान जगह पर उतर गया। यहाँ शख्स ने अपने बेटे को बेहोश करने के लिए कोल्ड ड्रिंक में कथित तौर पर कोई दवा मिलाकर पिलाई और उसके बाद जब वह बेहोश हो गया तो रुमाल से गला दबाकर उसकी हत्या करने की कोशिश करने लगा। इस बीच वहां से गुजर रहे राहगीरों को इसकी भनक लग गई और उन्होंने बच्चे को शख्स के चुंगल से छुड़ाकर उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया। राहगीरों ने बच्चे को बेहोशी की हालत में अस्पताल में भर्ती कराया। जब बच्चे को होश आया तो वह फपक कर रोने लगा। मीडिया रिपोर्ट्स में पुलिस के हवाले से बताया गया है कि मामले में किसी ने भी कोई तहरीर नहीं दी है और आरोपी शख्स को भविष्य में ऐसा कदम न उठाने के लिए ताकीद किया गया है। अगली खबर की तरफ, जो है हरिद्वार से। युवक ने पिता को वीडियो कॉल कर कहा, सुसाइड करने जा रहा हूं। पिता ने पुलिस से मांगी मदद, बचाया गया। देहरादून के एक युवक ने अपने पापा को वीडियो कॉल कर कहा कि पापा, मैं हर की पैड़ी आया हूं और सुसाइड करने जा रहा हूं।
ये सुनते ही उसके पिता ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी और बताया कि वीडियो कॉल के दौरान बेटे के पीछे काले व सफ़ेद रंग की टाइल्स और गंगा जी नजर आ रही थीं। इससे हरकत में आई पुलिस ने युवक को सुरक्षित ढूंढ लिया और चौकी ले आई। इसके बाद देहरादून से उसके परिजन के पहुंचने पर उन्हें सौंप दिया गया। बुलेटिन में आप जानते हैं आज किन जिलों में हो सकती है भारी बारिश। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई इलाकों में लैंडस्लाइड और अन्य प्राकृतिक कारणों से सड़क जाम है, तो वहीं कई ग्रामीणों का जनजीवन भी अस्त व्यस्त है। इस बीच मौसम विभाग ने गुरुवार को कई जिलों में बारिश होने का अंदेशा जताया है। मौसम विभाग के मुताबिक देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, नैनीताल और बागेश्वर जिले में कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। वहीं राज्य के बाकी जिलों में कहीं कहीं गरज के साथ आकाशीय बिजली चमकने की भी आशंका है। ऐसे में सतर्क रहते हुए पूरी सावधानी बरतिए। अगली खबर उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद जरूरी है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को 5,000 रुपये से ज़्यादा की चल संपत्ति खरीदने से पहले अफसर को देनी होगी इन्फॉर्मेशन। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने अपने मातहतों को चिट्ठी लिखी है। इसमें उन्होंने उत्तराखंड राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली को सख्ती से लागू करवाने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड गवर्नमेंट के एम्प्लॉय को 5,000 रुपये से ज़्यादा की कोई भी चल संपत्ति खरीदने से पहले अपने अधिकारी को इसकी इन्फॉर्मेशन देनी होगी। इसके साथ ही एम्प्लॉय को अपने या अपने परिवार के नाम से ज़मीन या कोई अचल संपत्ति की खरीद फरोख्त से पहले इसकी इजाज़त भी लेनी होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट खबर की ओर। ये खबर यूथ से जुड़ी है। उपनल के जरिए अब गैर सैन्य बैकग्राउंड वालों के लिए विदेश में खुलेगा नौकरी का रास्ता। उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम यानी उपनल के जरिए गैर सैन्य बैकग्राउंड के लोगों के लिए विदेश में नौकरी की राह खोलने की तैयारी चल रही है। राज्य के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने एक मीडिया संस्थान को बताया है कि विदेश में टेक्निकली स्किल्ड लोगों की भारी मांग है। इस वजह से विदेश में 50% पदों पर गैर सैन्य बैकग्राउंड के लोगों को भेजने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि पुरकुल में उपनल का डायरेक्टरेट बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है। जोशी ने कहा है कि उपनल की डायरेक्टरेट बिल्डिंग बन जाने के बाद यह प्रक्रिया शुरू की जाएगी। आज के बुलेटिन को यहीं देते हैं विराम। कमेंट कर जरूर बताइएगा आपको ये बुलेटिन कैसा लगा। आज शाम को आने वाला करियर पर फोकस्ड बुलेटिन देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। कमेंट कर अपने सुझाव हम तक पहुंचाइए। जल्द होगी मुलाकात किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। मैं अभिजात कांडपाल।